वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। इस व्यास अपना पार्ट 28 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग एरेज फंक्शंस के थ्रू किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नंपाई एरेज ये सीखने वाले हैं। तो हमारे पास कुल मिला के कुछ 5-6 फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, हम उसको एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने लिस्ट अप कर रखे हैं यहाँ पे नोटपैड पे। जरा एक बार गो थ्रू होते हैं, देखते हैं। पहला फंक्शन है एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, हम लोगों को एम्प्टी फंक्शन का यूज करना है और एम्प्टी फंक्शन के थ्रू हम लोगों को एरे बनाना है, नंपाई एरे बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग फाइल पे आ जाते हैं, न्यू फाइल पे ले लेते हैं और इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नंपाई। अब यहाँ पे एलियास जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में बात कर रखी है, नंपाई का एलियास एनपी ले लेते हैं। एनपी की जगह हम कुछ भी और भी ले सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है जो भी वेरिएबल उसका एलियास बनाएंगे वही यूज करेंगे लोग बाद में। हम लोग करने क्या वाले थे, हम लोग एम्प्टी एरे क्रिएट करने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्टी एरे क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, ARR इज इक्वल्स टू np डॉट एम्प्टी। अब एम्प्टी एरे कुछ हमारे बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज ले लेता है अपने पैरामीटर में और जितनी भी वैल्यूज हमने इससे पास कर देंगे वो वही हमारे रिप्रेजेंट कर देगा आउटपुट में। हम इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, प्रिंट ARR। F5 करते हैं, ये हमारा आउटपुट आ रहा है और हम लोगों ने वहाँ पे 4 दिया था। तो देखते हैं कि कितने आउटपुट हमारे आ रहे हैं। ये कुछ हमारा गार्बेज वैल्यू टाइप का ले रहा है और मतलब इसमें ये स्पेस, पहला स्पेस आया है, ये दूसरा स्पेस आया है, ये तीसरा स्पेस आया है, यानी टोटल 4 वैल्यू है। ठीक है, तो एम्प्टी फंक्शन हमारा जब भी चलेगा कुछ गार्बेज वैल्यू, मतलब गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी रैंडम पिक कर लेगा। हो सकता है कि हम इसको नेक्स्ट टाइम चलाएं, माइट पॉसिबल है कि वो सेम वैल्यू दे, हो सकता है कि अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग वैल्यूज इसकी आए। अब एक बार हम इसको और चलाएंगे, हम यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं, तब इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसको चला के देखेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ कम हो गया है, यानी 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं गार्बेज वैल्यू देखिए चेंज हो गई है। ठीक है, पहले कुछ और आ रही थी, अब अभी कुछ और आने लगी है। अब यहाँ पे अगर हमें, ये तो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे बन रहा है, अगर हमें यहाँ पे 2D एरे बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे, 2x3, 3x3, 4x3 जितने का ही बनाना है आप यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स में वो वैल्यू पास करिए और F5 करेंगे हम लोग। F5 करते ही हमारा ये कुछ गार्बेज वैल्यू हमारी आ रही है, यानी ये 2 रो हम लोगों ने क्या पास किया है, 2x3। ठीक है, 2 रो बन रही होंगी और 3 कॉलम्स बन रहे होंगे, यानी ये पहली रो, ये दूसरी रो। ठीक है, और कॉलम ये हमें दिख रहा है पहली वैल्यू, ये दूसरी रो की पहली वैल्यू, ये हमारी पहले रो के बाद दूसरा कॉलम ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट कॉलम। ठीक, तो होपफुली आपने देखा होगा। अब यहाँ पे अगर आपको डेटा टाइप देना हो कि डेटा टाइप इसका क्या हो, तो डेटा टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं int 32, यानी हमें इंटीजर टाइप का या फिर हम इंटीजर 8 बिट का देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं डेटा टाइप में मेंशन करके। डेटा टाइप में कुछ एरर आ रही है, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज भूल गए, यहाँ पे डेटा टाइप जब भी देते हैं हम लोगों को देना पड़ता है अपने मॉड्यूल का नाम। ठीक है, एनपी हमने नहीं लिखा था, दैट्स व्हाई इट वाज रेजिंग एरर। F5 करते हैं। ठीक, अभी हमारी कुछ रैंडम वैल्यूज आ रही है और उसने इसको 0 पिक कर लिया, स्टार्टिंग में 116 पिक किया। ठीक है, और ये 2x3 का भी बना रहा है। तो होपफुली ये एम्प्टी हम लोगों ने समझ लिया है। चलते अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा कह रहा है कि क्रिएटिंग एनडी एरेज। एनडी का मतलब एन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, यूजिंग फ्रोमाइटर फंक्शन हमारा। अब फ्रोमाइटर फंक्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ एनडी एरे बाय यूजिंग एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल मीन्स जो कि रिपीट करता हो, जैसे कि लूप हमारे इटरेबल होते हैं, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कोड करके देख ले रहे हैं। हम लोग पहली लाइन जैसे रखी थी वैसे ही रखेंगे, ताकि ये 2 लाइन को मॉडिफाई करेंगे अभी हम लोग। अब सपोज एक हम लोगों ने ITERABLE इटरेबल नाम का एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सपोज हमने A फॉर A इन रेंज और ब्रैकेट में 6 पास कर दिया। ये हम लोगों ने इटरेशन के लिए इटरेबल वेरिएबल बनाया, यानी ये लूप हमारा रेंज जब हम लोगों ने पास किया है सिर्फ एक आर्गुमेंट के साथ, यानी ये लास्ट आर्गुमेंट और लूप स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, 0 से 5 तक की चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट np डॉट प्रोमाइटर, FROMITER प्रोमाइटर। देन हमें ऑब्जेक्ट का नाम पास करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों ने जहाँ पे ये इटरेबल स्टोर करवाया है, ये जो भी काम हो रहा है ये हमने इटरेबल में स्टोर करवाया है। और उसके बाद में हमें देना पड़ेगा उसका डेटा टाइप, डी टाइप इज इक्वल्स टू फ्लोट दे देते हैं। ठीक है, और उसको रन करा के देखते हैं।
तो ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे आ रहा है। जरा ये आपने देखा कि ये जो लूप चलेगा, ठीक है, यानी अगर हम इतना पोर्शन पहले देखें तो हमारा 6 जो है, 6 हमारा एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट जब भी नहीं देते तो हमारा जो भी पॉइंट होता है वो एंडिंग पॉइंट माना जाता है। यानी ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। यानी जब पहली बार चलेगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। यानी हमारा इटरेबल वेरिएबल 0 कंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 ये प्रिंट हो गया। अब फ्लोट में है तो फ्लोट में पॉइंट वो अपने आप लगा दे रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम चला होगा तो ए की वैल्यू 1 हो गई होगी, 0 से अपग्रेड हुआ होगा, यानी ए की वैल्यू वो 1 कर दी होगी उसने, ए इज इक्वल्स टू 1। अब 1 इंटू 1 का अगर हम करें, 1 इंटू 1 करें तो क्या होता है, 1 ही आएगा। यानी इटरेबल वेरिएबल में, इटरेबल ऑब्जेक्ट में दूसरा टर्म 1 गया है, तो अगर वो प्रिंट करवाएंगे फॉर्मेट के थ्रू तो 1 आएगा। देन इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए इंटू ए होगा तो 4 आएगा। यानी इटरेबल ऑब्जेक्ट में नया जो टर्म आया था 4 होगा। सेम है, 3 के लिए 3 इंटू 3 9 दिख रहा हमें। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। देन 5 इंटू 5 25। और ये हमारे सारे टर्म प्रिंट हो रहे हैं फ्लोट फॉर्मेट में। तो फ्रोमाइटर का यूज हमने आपको बताया, फ्रोमाइटर का यूज कब करेंगे, दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ एनडी एरे बाय यूजिंग एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। इट रिटर्न्स वन डायमेंशनल एनडी एरे ऑब्जेक्ट। यानी ये जो आउटपुट देता है वो 1 डायमेंशनल में फॉर्मेट में देता है, और हमें दिख भी रहा 1 डायमेंशनल फॉर्मेट में आया है, ठीक है। जो भी है ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आया है 1 डायमेंशनल। तो फ्रोमाइटर भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, क्रिएटिंग एरेज फिल्ड विथ वंस यूजिंग वंस फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग किस तरह से काम करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को ये 2 लाइन हम लोग फिर से मॉडिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को नंपाई तो लेना ही लेना है, इंपोर्ट करना है, तो उसको हम लोग छेड़ नहीं रहे हैं। चलते हैं जल्दी से, हम ना वंस वाला फंक्शन एक बार कवर कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद में हम np डॉट वंस लिखेंगे, और वंस लिखने के बाद में हम सपोज 4 वैल्यू 4 पास कर दे रहे हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो 4 हम लोगों को पास करने पे हमारे 4 बार 1 दिख रहे हैं, यानी वंस वाला जो फंक्शन है वो 1 ही क्रिएट करेगा, मतलब जितने भी एलिमेंट आएंगे वो वही नाम से आएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इसलिए लगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटा टाइप नंपाई एरे पिक करता है वो फ्लोट पिक कर लेता है। अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, डी टाइप लिखेंगे, डी typ टाइप इज इक्वल्स टू इंट लिखेंगे, F5 करेंगे, और F5 करते हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारा 4 बार 1 इंटीजर टाइप में आ रहा है। अभी वो पॉइंट वाला हमारा गायब हो चुका है। तो अगर हमें यही वंस वाले जो भी हम लोगों ने फंक्शन को यूज करके सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया, हम चाहें तो हम 2D एरे भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे 2,3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स, या 3,3 का बनाना हो तो 3 रोज 3 कॉलम्स है, ये भी हम कर सकते हैं। F5 करेंगे और 5 करने पे हमारा ये आउटपुट 3x3 में आ रहा है। तो हम लोगों ने वंस वाला भी फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग एरेज फिल्ड विद 0 यूजिंग जीरोस फंक्शन। जैसे कि वंस वाला फंक्शन था, सेम वे में जीरोस वाला भी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट वहां पे 0 बन करके आए, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे वंस लिखा है वहां पे जीरोस पुट कर देना है, और 5 करेंगे, ठीक है। 5 करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा जीरोस फिल होकर के आ रहा है। अगर हमें यही एक सिंगल डायमेंशनल एरे में देखना है तो हम ये सिंगल डायमेंशनल एरे में भी करके देख सकते हैं। 4 एलिमेंट पास किया तो यहाँ पे 4 हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे में भी शो कर रहा है। तो होपफुली हम लोगों ने जीरोस वाला भी समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग एरेज विथ न्यूमेरिकल रेंज यूजिंग ए रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कभी कभी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अरेंज हम लोग पढ़ लेते हैं, बट दिस वन इज नॉट अरेंज, ARRANG नहीं है, अरेंज ए रेंज है, ठीक है। ए रेंज फंक्शन हमारा हम लोग आपको दिखाते हैं किस तरह से काम करता है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रिंट हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, NP हमारा मॉड्यूल का एलियाज है, नंपाई है, ठीक है। नंपाई डॉट ए रेंज लिखा, ठीक है, ARANG ए रेंज, और हमने यहाँ पे 7 पास किया, F5 किया। F5 करते ही हमारा क्या हुआ, 0 से लेकर के 6 तक का हमारा जितना भी डिटेल था सब आ गया। यानी ये स्टार्ट कर रहा है 0 से, और जो भी हमने नंबर पास किया है उसके एक पहले तक हमारा आउटपुट आ जा रहा है। अभी हम 8 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यानी ये 0 से 7 तक पिक कर लेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे आकर हमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट देना है 2,8, ठीक है, 2,8 हमने दिया, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और 8 से पहले तक जो भी हमारा नंबर होगा वो सब लिस्ट अप करा देगा, यानी 8 को एक्सक्लूड कर देगा। अब सपोज यहाँ पे हम कॉमा देखने के बाद में हम यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 क्या करेगा, यानी यहाँ पे ये जो हमारा
लास्ट हमारा डिटेल है, ये हमारा गैप बताता है, यानी कितना हमें गैप डालना है, दो मतलब पहले नंबर से स्टार्ट करने पे कितने का गैप डालना है, यानी 2 + 5 + 8 जो भी होने वाला है इस तरह से कुछ करेगा, लेकिन 8 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो हमारा लास्ट वाला पॉइंट एक्सक्लूडिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है, तो वो उसको नहीं पिक करेगा। अगर हम यहाँ पे 2 डाल देते तो 2 का गैप ले लेता, यानी 2 4 6 8 तो आता नहीं, ठीक है ऑब्वियसली, तो ये हमारे इस तरह से कुछ पिक कराता। तो हम लोगों ने ए रेंज देख लिया। ए रेंज में भी हम लोग यहाँ पे जैसे हमारा फंक्शन एग्जाम्पल में दिखा हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, चौथी आर्गुमेंट वो डेटा टाइप होता है, यानी अभी हम लोगों ने 3 आर्गुमेंट पास कर रखी है, ठीक है, हम लोग कॉमा देने के बाद में एक और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। हम लोग फिर से रन करा के देख लेते हैं। जो हमारा ये नॉर्मली इंटीजर टाइप में आ रहा था वो हमारा किस में आने लगा है, पॉइंट्स में आने लगा है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये मतलब इंटीजर में कैसे आ रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर ही तो पास किए थे, इसलिए अगर आप इंटीजर पास कर दोगे तो इंटीजर में ही आएगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है लेन स्पेस। लेन स्पेस के बारे में अगर आपको बताया तो लेन स्पेस इज यूज्ड टू जनरेट इवनली स्पेस्ड एलिमेंट्स बिटवीन 2 गिवन लिमिट्स, यानी लेन स्पेस फंक्शन हमारा 2 लिमिट के बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे उसको प्रिंट करवाने में हेल्प करेगा। यहाँ पे चलते हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं np.len स्पेस, ठीक है, LINSPAC लेन स्पेस हमने 1,4 दिया, ठीक है। अब 1,4 देने के बाद में हमें सपोज इसके बीच में 2 नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा 1 4 और 4 के बीच में कोई भी रैंडम 2 नंबर हमारा पिक कर लेगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक्सक्लूडिंग नहीं है, मतलब उसको भी पिक कर सकता है। हो सकता है कि हमें 1 से 4 के बीच में हमें 5 नंबर देखने हैं, ठीक है, तो जो भी 5 नंबर ये रैंडम अपने आप से पिक कर लेगा, ठीक है, इसको हम कह नहीं सकते कब क्या आएगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर से पिक कर लिया। अगर हम सपोज यहाँ पे 10 डाल दें, यानी 1 से 4 के बीच में हमें 10 डिजिट देखनी है, ठीक है, तो ये 10 डिजिट अलग करके दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये स्पेस जहां पे भी आ रहा है वो अलग डिजिट है। तो लेन स्पेस हमारा क्या कर रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर्स हमें चाहिए, ठीक है, उसको निकाल करके दे रहा है। अब सपोज यहाँ पे आपका मन किया 25 डालने का, ठीक है, तो 25 नंबर वो जो भी होगा वो पॉइंट्स में करके दे देगा, ठीक है। तो लेन स्पेस का काम हमारा बस इतना सा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 2D एरे। हमारा अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो 1D और 2D एरे में मतलब दोनों में ही काम कर रहा था। लेन स्पेस को छोड़ करके हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो 2D एरे पे ही करेंगे, ठीक। सपोज एक हम लोगों ने एरे लिया ARR1 इज इक्वल्स टू np.arange, वो हमने यहाँ पे पास किया 10। अगर 10 पास करें तो कहाँ से उठाएगा, 0 से उठाएगा, और डॉट रीशेप कर देते हैं, रीशेप 10 यानी 2 क्रॉस 5 अगर हम करवाएं 2 क्रॉस 5, ठीक है। अभी ज़रा प्रिंट करवा के देखते हैं क्या क्या होने वाला है, फिर समझते हैं इसको। ARR1 F5 ये हुआ क्या, यहाँ पे रीशेप फंक्शन जो कर रहा है। ए रेंज तो अभी हमने आपको दिखाया क्या करता था। ए रेंज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट 9 दिया होता था, और एंडिंग पॉइंट हमारा ये जो होता है ये एंडिंग पॉइंट मानता है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 9 तक के इसने नंबर जनरेट किए होंगे, तो 0 से 9 टोटल 10 डिजिट हो गई। हमने उस 10 डिजिट को क्या किया, 2 क्रॉस 5 में जनरेट करवा दिया, यानी 2 रो और 5 कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। यानी ये रीशेप क्या कर रहा है, शेप चेंज कर दे रहा है। अगर हम रीशेप ना लगाते हैं, अगर हम रीशेप हटा देते हैं तो क्या करता है, वो सिंगल डायमेंशनल एरे प्रिंट कराता, ठीक है। और रीशेप लगाने पे क्या हो रहा है, रीशेप लगाने पे हमारा 2D एरे प्रिंट कराने लग रहा है। अब सपोज हमें अब यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर के 10 तक के टोटल 10 डिजिट है, ठीक है। हम सपोज 3 क्रॉस 3 का कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 9 रख दें, ठीक है। तो 0 से 8 आएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हमें 3 क्रॉस 3 यहाँ पे बनाना हो तो 3,3 हम लोग लिख देंगे, ठीक। ये हमारे 3 एलिमेंट अरेंज हो गए। अब सपोज कुछ इस तरह से आपने काम कर दिया 3 क्रॉस 4, ठीक है, और वो उसमें अरेंज ही नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है, तो एरर शो करेगा। यानी 3 क्रॉस 4 का मतलब 3 4 से 12 एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे कितना आपने भेजा है 9, यानी 9 एलिमेंट 12 में थोड़ी अरेंज हो जाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। तो एक फंक्शन तो ये था अरेंज के थ्रू, ठीक है। और एक फंक्शन हमारे पास एरे वाला भी तो है, ठीक है, ARRAY, जहां से हम लोग एरे बनाते थे, ठीक है। एरे अपने ब्रैकेट में क्या लेता था, लिस्ट लेता था, ठीक है। मतलब लिस्ट में ही जो हमारा इनपुट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया हमारा, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 3x3 हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीशेप कर देते हैं और इसको आउटपुट देखते हैं इसका, ये बन रहा है, ठीक है। यानी एरे के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं और ए रेंज के थ्रू भी उस पर रीशेप फंक्शन लगा सकते हैं। रीशेप क्या करेगा, 2D एरे बनाने में हेल्प करेगा। अब वो डिपेंड करता है जितने भी एलिमेंट होंगे उतने क्रॉस उतना आपको करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे सपोज एक और ले लिया, कॉमा 10, अब ये 10 एलिमेंट्स टोटल हो गए। तो रीशेप अभी हमने यहाँ पे 2x5 करके दिखाया था, अभी आपको 5x2 भी तो कर सकते हो, यानी 5 rows 2 columns, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा हमें। तो इतना हम लोग प्रैक्टिस करें, सीखें कि क्रिएशन किस तरह से होता है हमारा 1D एंड 2D एरे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू प्रैक्टिस।